और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने कालीचरण को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है, खजुराहो से गिरफ्तार किया है। कालीचरण को रायपुर से लेकर कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है कालीचरण को। आपको बता दें कि महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मारडा मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मारडा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौरसिया हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। अमित चौरसिया, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी जानकारी क्या है। अमित, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? धर्म संसद यहाँ पर जी सोनाली, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन 2 दिवसीय किया गया था और इस धर्म संसद में यहाँ पर जो आखिरी दिन समापन कार्यक्रम के दौरान लगभग दोपहर में 4 बजे के लगभग यहाँ पर कल्पतरू कालीचरण महाराज, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, और महाराष्ट्र से कल्पतरू कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। एक तरह से गाली गलौज तक उतर आए थे। तो ऐसे में सार्वजनिक मंच से जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया था, तो उसे लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास, जो धर्म संसद के संयोजक और संरक्षक भी बनाए गए थे, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर आपत्ति लेते हुए मंच छोड़ दिया था। और इसके बाद एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया था, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए जिस तरीके से अभद्रता के साथ उनके लिए गलत शब्द कहे गए थे, उसे लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा दोनों ही दौर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। और आज यहाँ पर उसी दिन जिस दिन यह बयान आया था, उसी दिन यहाँ पर प्रमोद दुबे, जो कि नगर निगम के सभापति, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी देर रात 11:30 बजे के लगभग। तो आज इसकी गिरफ्तारी खजुराहो के एक होटल से, कल्पतरू कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी खजुराहो से की गई है। वो एक होटल में रुके हुए थे खजुराहो में, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लगभग दोपहर तक रायपुर पहुंच जाएंगे वो उन्हें लेकर, लगभग 3 बजे के लगभग। जी अमित, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि जो कालीचरण है वो फरार भी हो गए थे, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको इस बात का कोई दुख नहीं है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को ऐसा कहा है। वहीं इस पर पुलिस बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छोड़ूंगा नहीं, गांधी जी के खिलाफ बोलने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, तो एक सख्त तेवर के साथ ये संकेत दिए गए थे कि कार्रवाई होगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से कल्पतरू कालीचरण महाराज का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने यहां तक कह डाला था, यदि मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तो मैं गांधी का तिरस्कार करूंगा, मैं गांधी से नफरत करता हूं। इस तरह का बयान उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था। और इसके बाद मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के चलते पुलिस चारों तरफ उनकी खोज कर रही थी। ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र से होते हुए बताते हैं कि खजुराहो पहुंचे, मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक होटल में वहां रुके हुए थे, और कल इनपुट मिलने के बाद पुलिस खजुराहो पहुंची और खजुराहो में उन्हें होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी सुबह लगभग 5 बजे पुलिस वहां से रवाना हो गई है खजुराहो से उन्हें लेकर के। तो संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर पहुंचते हुए लगभग 3 बज जाएंगे और दोपहर 3 बजे तक कालीचरण को लेकर पुलिस रायपुर आ जाएगी। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर जो पुलिस अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस पर, कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि गिरफ्तार अभी जैसा कि हाँ जी अमित, कहिए आप।
जैसा कि अभी गिरफ्तारी हुई है और अभी पुलिस उसको लेकर नहीं आई है कालीचरण को, तो ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी, अभी हमारी प्रशांत अग्रवाल से बात हुई और उन्होंने अधिकृत रूप से पुष्टि की है, जो रायपुर के एसएसपी है उन्होंने अधिकृत रूप से पुष्टि की है कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि जब तक पुलिस यहां लेकर नहीं लौटेगी और जब तक उनसे पूछताछ नहीं होगी और पूछताछ में आगे क्या निकलता है, क्या वो अपने बयान पर अड़िग रहते हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर एसएसपी भी जुड़ चुके हैं प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो कालीचरण है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? कालीचरण को सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास में बागेश्वर धाम है, वहाँ पे कुछ लोग प्राइवेट रूम्स किराए पे देते हैं, तो वहाँ पे ये किराया रूम लेकर के रुका हुआ था। तो वहाँ से इसे आज सुबह रायपुर पुलिस की टीम के द्वारा अरेस्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। देर शाम तक रायपुर पहुंचेगा। जी प्रशांत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस आगे चलेगा? आखिर कितने बजे तक उनको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा? उन्हें अब रायपुर लाया जा रहा है बाई रोड, और लाने के बाद थोड़ी पूछताछ की जाएगी, कोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा लीगल नियम के तहत। जी प्रशांत जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी की पर अभद्र टिप्पणी कालीचरण ने की थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज शाम तक आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ अमित चौरसिया बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शाम को न्यायालय में भेज दिया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी, क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा कि एसएसपी प्रशांत अग्रवाल बता ही रहे हैं कि वो उन्हें मार्ग से लाया जा रहा है और जिस तरीके से इसमें कुछ समय लग सकता है कि 3 साढ़े 3 बजे तक उसके पहुंचने की संभावना जताई जा रही। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी उनसे चर्चा करेंगे और यदि वह किसी अपने पुराने बयान पर कायम रहते तो ऐसे में पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है और उन्हें चालान पेश कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश करने के साथ ही उन्हें जेल दाखिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी संभावना देर शाम तक होने की संभावना जताई जा रही है। जी अमित, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरीके से संत महाराज अगर ऐसी टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे तो एक जो लोगों का विश्वास होता है संत महाराज पर, वो उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो संत हैं, साधु संत हैं, वो राजनीति में बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं। पुराने समय से, एक लंबे समय से यदि हम राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो सन 80 के दशक से लेकर यहां तक चंद्रा स्वामी जैसे महाराज कांग्रेस का दामन पकड़े हुए वो पूरी कांग्रेस को चलाया करते थे। तो ऐसे में और स्वामी स्वरूपानंद भी गाहे बगाहे बयान देते हैं राजनीतिक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साधु संतों को अपने इस वैराग्य जीवन से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए और राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति का रसूख है और राजनीति में लोगों की विशेष रुचि रहती है और राजनीति में बयान देकर या राजनेताओं के गुरु बनकर भी वह राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी उन महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। अमित, आप हमारे साथ बने रहे, वैराग्य जीवन को छोड़कर। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार और दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है कालीचरण ने महात्मा गांधी जी के प्रति। मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मारडा वाली मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मारडा वाली मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मारडा वाली हमारे साथ अमित चौरसिया बने हुए हैं लाइव। अमित से जानना चाहेंगे, अमित, जिस तरीके से लगातार खबरें जो अब साधु संत
इस तरीके से महात्मा गांधी जी के प्रति इस तरीके से बोल रहे हैं, वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां लोग साधु संत महाराज पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जिस तरीके से ऐसी टिप्पणी सामने आ रही है तो एक तरह से लगता है कि जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। अमित, अमित आप क्या रहा है, उन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाई, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से अब साधु संत लोग उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगे हैं, और चूंकि राष्ट्रपिता के प्रति आस्था आज भी लोगों के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाते हुए न केवल देश को आजादी दिलाई, तो ऐसे में लोगों के मन में आज भी राष्ट्रपिता के लिए एक आस्था है, समर्पित भावना है। ऐसे में साधु संत जिस तरीके से उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है और इससे साधु संत को बचना चाहिए, बल्कि राजनीतिक जीवन में जो राजनेता है उनको भी बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता है और उनके योगदान को भारत के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। अमित, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कालीचरण की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, जहां पर अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो फरार भी हो गए थे। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने एमपी और महाराष्ट्र के उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, वहीं जिसके बाद अब खजुराहो से उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज ने रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान के राष्ट्रपिता के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी। इसके बाद वह रायपुर से फरार हो गया और फिर प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता अनुराग, आपसे जानना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कालीचरण पर कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इस पे कहने जैसा कुछ है नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता के बारे में कुछ कहा और पुलिस ने उस पर FIR दर्ज। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब आप न्याय करते हैं तो न्याय होते दिखना भी चाहिए। बात महात्मा गांधी की होती है, बापू जी की होती है, तो इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन जब देश के मान बिंदु भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के बारे में अगर कोई अपशब्द कहता है, उसके पद और प्रतिष्ठा के को देखते हुए प्रभावित होकर कार्रवाई नहीं होगी। अगर कांग्रेसियों को सचमुच लगता है कि निष्पक्ष न्याय इस प्रदेश में होना चाहिए, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? विषय नहीं है, तो देखने का क्या है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उसके बारे में FIR हुई और सरकार ने कार्रवाई की, इस कार्रवाई को महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। अनुराग जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनको क्या लगता है कि किस तरीके से कड़ा रुख जो अपनाया है? वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो कालीचरण है उसने ये भी कहा था कि मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन जिसके बाद अब गिरफ्तारी की गई है, क्या लगता है आपको? अब देखिए, अगर व्यक्ति के बारे में कोई विचार है और उसको लगता है वो सच है, तो उसका नितांत निजी विचार है। लेकिन इस प्रकार पुलिस ने इस विषय पर तत्परता दिखाई। अगर ऐसी ही तत्परता पूर्व के अन्य विषयों में दिखाती तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि छत्तीसगढ़ में आके इस बारे में कोई बात करे। वास्तव में हो यह क्या है कि जिस
सरकार की एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, चेहरा देख के जो कार्रवाई हो रही है, इससे लगातार छत्तीसगढ़ में लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि प्रदेश में शासकीय दबाव में सरकार पुलिस कुछ करने वाली नहीं है। इस प्रकार के सौहार्द बिगाड़ने का कार्य लोग लगातार कर रहे हैं। पुलिस को अगर इस प्रदेश में शांति स्थापित करनी है, शासन को चाहते हैं शांति स्थापित करनी है, तो निष्पक्ष कार्यवाही हर विषय पर करनी चाहिए, ताकि लोगों में एक विश्वास का भाव जगे और छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों की गलत धारणा जो बन रही है कि यहाँ पे सरकार का चेहरा देखकर कार्रवाई होती है, वो धारणाएं बदलेंगी। जी अनुराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है, आप इस गिरफ्तारी को किस नजरिए से देख रहे हैं? सोनल जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की शांत धरा को आसान करने का षड्यंत्र आरएसएस भाजपा ने अपने एजेंट को भेजकर किया था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 3 साल में सत्ता खोने के बाद मुद्दाहीन हो चुकी है और धर्म से धर्म को लड़ाकर, विमनस्ता फैलाकर, धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर राजनीति करना चाह रही थी। और धर्म संसद के आड़ में भी आरएसएस ने अपने एजेंट को भेजकर छत्तीसगढ़ शांत धरा को आसान करने की कोशिश की है। लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर कई बार अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, कई बार अपमानित किया जा चुका है उनके द्वारा, भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा। वही घटनाक्रम था और निश्चित तौर पर संविधान अपना कार्रवाई का जो आगे कार्रवाई संविधान सम्मत होगी और पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वो छत्तीसगढ़ के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ के शांत धरा को आसान करने की कोशिश की जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। जी अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से धनंजय ठाकुर जी ने कहा है कि वो लगातार बीजेपी पर हमलावर कर रही है, तो आप इस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार साधु संत महाराज ऐसी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, वही धनंजय का ये भी कहना है कि वो विरोध जता रहे हैं इस पर। अनुराग जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता लोग इस बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के पिताजी घूम घूम कर प्रभु श्री राम के बारे में अपशब्द कहते रहे, ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल बातें कहते रहे, तब छत्तीसगढ़ की फिजा नहीं बदली, तब इनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, तब ये कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आए नहीं। इनको तो देश में अपनी सारी कमियों के बारे में 2 ही उत्तर है। 15 साल में सरकार ने ये किया और आरएसएस ये करती है। अरे इतिहास उठाकर देखें, पूरे आजादी के पहले और आजादी के बाद के देश के इतिहास में अगर जितने बड़े बड़े दंगे हुए उसके जिम्मेदार पूर्णतः कांग्रेसी है। 1984 का वो सिख दंगा याद करिए, 3500 सिखों को मार दिया गया और उनके तात्कालिक सबसे बड़े नेता उसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उससे पहले के सारे विभिन्न दंगों को ले लीजिए, इनकी सारी की सारी जिम्मेदारी कांग्रेसियों की रही है। आजादी के पहले की बात ले लीजिए, कांग्रेस के प्रथम 6 अध्यक्ष अंग्रेज हैं 2016 तक। आजादी प्रथम विश्व युद्ध हुए, फिर कांग्रेसियों ने अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख भारतीयों को उस युद्ध में धकेल दिया। 40,000 से भारतीय सैनिक मारे गए, 60,000 लोग घायल हो गए। क्या है कि चेहरा देखकर और वक्त के अनुसार काम करने वाले कांग्रेसी कभी देश का इतिहास सही बताने वाले नहीं है। ये तो अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर की महिमा मंडित करता है। छत्रपति शिवाजी राजे, महाराजा रणजीत सिंह, सम्राट अशोक जैसे लोग को विस्मृत इन लोगों ने किया। आज ये बात जी अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।